जब मेरे सिर में दर्द रहता था, डॉक्टर कहने लगा आपको दवाई खानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, दवाइयाँ नहीं मैंने खानी, मैं तो सत्य ऑर्गेनिक हूँ और मेरा प्रोडक्ट का नाम भी सत्य ऑर्गेनिक फूड है। मैंने तो ऑर्गेनिक रहना है। मैंने इसका पल्प निकाला और हल्दी में मिक्स करके थोड़ा सा नींबू डाल के सिर पे लगाया, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं बालों में, ऐसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया। मैंने ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दिया जो कहीं किसी पुस्तक में आपको देखने को मिलने का ही नहीं। आंटी जी आपने ये कहाँ से सीखा? मैंने कहा ये क्वेश्चन नहीं आपका मैं जवाब दे सकती। अच्छा भाई ये कहाँ सीखा? ये तो मेरे पास किसी तरह से कह लो परमात्मा की देन होगी, वाहिगुरु की देन होगी बस। क्योंकि जब हमें दिमाग की प्रॉब्लम होती है या कोई भी हमारी टेंशन होती है, उसमें नींद का बहुत बड़ा रोल होता है। जिन्होंने कंपनियां बना रखी, वो एक भुने हुए चने को जो 100 रुपये किलो भी नहीं है मार्केट में, वो भुने हुए चने को और गेहूं को भून करके एक बोर्नवीटा टाइप पाउडर तैयार कर रहा है, उसे वो मार्केट में 1000 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। अगर किसान 400 रुपये किलो ये लड्डू बना के बेच रहा है, हाँ। तो मैंगो तो 20 रुपये किलो है ना जी। जिन बेटियों के बाल झड़ रहे हैं उनको, जिसको गंजेपन की शिकायत हो रही उनको, और जिस हिसाब से मेरी 42 एज है, मेरे सिर में वाइट बाल भी नहीं आए। देखो भैया जी, सिर्फ मैं अपने हुनर से कामयाब हूँ। वैसे तो मैं बहुत गरीब थी। मैंने सिर्फ अचार चटनी मुरब्बा की ट्रेनिंग STI करनाल से ली थी। ठीक है। उसके बाद अगला मेरा खुद का माइंड है, जो मुझे हर जगह पे मुझे ये सम्मानित किया जाता है। ये देखो आपके सामने अभी मिला है मुझे, तो 2-3 क्विंटल बेचा मैंने एक दिन में। और फिर वो कहने लगे भाई अपना कोई नाम रखे, फिर जी मैंने अपना ही नाम रख लिया। एक दो ने मेरे को रोका भाई नहीं ये नाम तो गलत है। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपना नाम रखूंगी जब मेरे अंदर इतनी खूबियाँ हैं। और ये मैंने प्रिंट करवाया है अपना सत्य ऑर्गेनिक फूड के नाम से। सत श्री अकाल दोस्तों, आज ਤੁਹਾਨੂੰ एक बड़ी खास शख्सियत ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ सत्या रानी जी मौजूद ने ਤੇ स्टॉल ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ सत्या रानी जी ने। हरियाणा ਦੇ यमुना नगर ਤੋਂ ਨੇ सत्या रानी जी, और सारा ਦਾ सारा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। मैं सत्या जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि मैं कवरेज करनी चाहता ਤੁਹਾਡੀ, क्योंकि इन्ने कॉन्फिडेंस ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ कि ਮੈਨੂੰ अपने आप ਨੂੰ होया कि इन्हों की जी गलबात है होरां तक जानी चाहिए है, इंस्पिरेशन होरां नूं मिलती है। आप मुझे बता रहे थे कि आप बहुत कुछ लेके आए, सब कुछ बिक गया। सबसे पहले भाई जी आपको नमस्कार। हाँ। और आप मेरे पास आए यहाँ पे, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं किसान की फसल का प्रोडक्ट तैयार करती हूँ। मैंने ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दिया जो कहीं किसी पुस्तक में आपको देखने को मिलने का ही नहीं। अच्छा, मेरे पास से ही मिलेगा आपको। अच्छा जी। हाँ, मैंने किसान की फसल के बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किया। जब मैं देख रही थी भाई अचार चटनी मुरब्बा ये सब तो बहुत पुराने हैं। हाँ, ये तो पहले भी हैं और भी बनाते हैं। फिर मेरे पापा मशरूम के फार्मर थे, कहने लगे बेटे कोई नई चीज बनाओ। अच्छा। जो भी बिना दंत वाले आदमी भी खा सका। अच्छा। तो मैंने लड्डू की सर्च करी। अच्छा। मुझे लड्डू बनाने में 4 साल लग गए। अच्छा। कभी बड़े बने वो, कभी वो पानी आ गया उनमें से। हाँ। और वो कभी सही नहीं बने मतलब। अच्छा। 4 साल बाद जब मेरा यहाँ मैंगो फेस्टिवल 2019 में मेरे लड्डू यहाँ पे फर्स्ट आए। हाँ। फिर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया भी मैं बहुत सारी रेसिपीज उस लड्डू के माध्यम से तैयार कर सकती हूँ। तो आपने लड्डू बनाए थे आम के? हाँ जी। तो अभी वो एक लड्डू बड़ा था मंत्री जी के लिए रखा था, वही खत्म हो गया? हाँ जी, पड़ा हुआ है, पड़ा है, शुक्र है। और मेरे सारे यहाँ पर सारे लड्डू बिक गए हैं 400 रुपये किलो के हिसाब से। और मैंने बिना शुगर के और देसी नुस्खे द्वारा ड्राई फ्रूट डाल के बनाए हुए। ये मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ, क्योंकि कोई मंत्री जी आ रहे हैं, उनके लिए रखा हुआ है कि एक लड्डू बचा है। तो इसमें जो आपने बताया कि इसमें एक तो आम है जी, और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? आम का गुद्दा और नारियल का बुरादा है सिर्फ। अच्छा। और ड्राई फ्रूट है, वो हमारी मर्जी है, हम डाल सकते हैं इसमें। हाँ। तो ड्राई फ्रूट कई लोग डालते नहीं है, महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। हाँ। तो सिर्फ आम का गुद्दा और नारियल का बुरादा। आम के गुद्दे को हम लो फ्लेम पे इसको गर्म करके धीरे धीरे, जैसे हम दूध का खोया निकालते हैं, ऐसे हम इसको तैयार कर सकते हैं जी। और जब ये शुगर नहीं इसमें ऐड किया? और इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं मैंने ऐड किया हुआ है, आर्टिफिशियल शुगर नहीं। और मैंने आर्टिफिशियल शुगर जब मैंने ऐड किया था इसमें आज से 2-3 साल पहले, तो मेरे पास ये आई थी डिमांड के बेटे विदाउट शुगर के नहीं है। हाँ। तो मैं बता दूं, हम भैया आए हैं, वो पूछ रहे हैं, कहते टेस्ट नहीं कराओगे। एक्चुअली भैया को बता दीजिए एक ही बचा है, वो एक सिर्फ सैंपल के लिए ये खा लीजिए आप, टेस्ट करके देखो। दीदी के कहते कि सारे बिक गए, तो किसी मंत्री ने आना है कि दीदी कहते कि एक मैं दिखाने के लिए चलो रख लेती हूँ। ये देखो टेस्ट करो, ये दिखाने के लिए एक लड्डू बचा सिर्फ। हाँ। और मेरा सारा सामान सेल हो गया, सारा मेरा पिकल सेल हो गया। जो भी मैं बनाती हूँ, चाहे मैं मिर्च का अचार बनाती हूँ,
चाहे मैं मैंगो के प्रोडक्ट बनाती हूँ या मैं गार्लिक के प्रोडक्ट बनाती हूँ, किसी भी फील्ड में मैं किसान की फसल का प्रोडक्ट बनाती हूँ। दीदी ये जो एलोवेरा रखा हुआ है इसका भी आप बनाते हैं? हाँ जी, मैंने एलोवेरा से माइग्रेन की दवाई बनाई है। अच्छा जी। और मैंने इसको खुद अपने ऊपर यूज़ किया है। जब मेरे सिर में दर्द रहता था, डॉक्टर कहने लगा आपको दवाई खानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, दवाइयाँ नहीं मैंने खानी, मैं तो सत्य ऑर्गेनिक हूँ और मेरा प्रोडक्ट का नाम भी सत्य ऑर्गेनिक फूड है। मैंने तो ऑर्गेनिक रहना है। और जिस हिसाब से मेरी 42 एज है, मेरे सिर में वाइट बाल भी नहीं आए, देखो भैया। अच्छा, तो ये डाई नहीं किया? नहीं, मेरे बाल डाई नहीं है, मेरे ओरिजिनल बाल। अच्छा जी, ओरिजिनल है। दीदी का तो एक भी बाल सिर पे सफेद नहीं है। मेरे एक भी सिर पे बाल सफेद नहीं है। ये मेरे इस प्रोडक्ट की खासियत है, क्योंकि जब मैंने कुछ किया है तो मैं दिखाऊं क्यों ना। फिर उसके साथ साथ मैंने जो है ना माइग्रेन की दवाई इसकी कैसे बनाई, मैंने इसका पल्प निकाला और हल्दी में मिक्स करके थोड़ा सा नींबू डाल के सिर पे लगाया, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं बालों में, ऐसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया। और इस एलोवेरा के पल्प ने मेरे बालों को, सिर को ऐसे जकड़ लिया जैसे किसी ने मेरे सर को दबाया हो और मुझे चैन मिली हो। अच्छा, या दवाई दी हो किसी ने, मुझे चैन मिली हो। अच्छा, तो मुझे पहली बार तो इतना फील हुआ, मुझे चैन की नींद आई, मुझे ठंड मिली बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब हमें दिमाग की प्रॉब्लम होती है या कोई भी हमारी टेंशन होती है, उसमें नींद का बहुत बड़ा रोल होता है जी। तो मैंने इसको समझ लिया भाई ये भी किसी जड़ी बूटी से, दवाई से कम नहीं है। और फिर मैंने जाना ये चीज़ अपने आसपास जो जिन बेटियों के बाल झड़ रहे हैं उनको, जिसको गंजेपन की शिकायत हो रही उनको आसपास मैंने इस बात का प्रचार किया। आज मेरे पास उनके कॉल आते हैं, दीदी बना के दो। अब मैं बना के भी देती हूँ। बाल धोने से पहले 3 घंटे पहले ऐसे लगा लो इसको, ऐसे ही बस सिर में जैसे हम तेल लगाते हैं ऐसे हम मेहंदी लगाते हैं, तो इससे हमें महसूस होगा अपने आप ही। और इसको 1-2 महीने तक लगाने के बाद ही हमारी जो सिर की नसें बिखड़ उखड़ जाती है, जो हम सिर पे चुन्नी बांधते हैं जब हमें दर्द होता है, उस वाली समस्या को ये दूर करती है। और ये बात जो है ना, जो माइग्रेन का डॉक्टर है ना, उसके पास जानी चाहिए भाई कोई सत्य है और ये बात सच है या झूठ है। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, सच है ये बात जी। और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि नेचुरल चीज़ होगी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको खाली पेट पका के हम पी सकते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं। इसके पीस करो और पानी में ऐसे सिंपली पकाओ। तमाम तरह के हमारे पेट के इन्फेक्शन, छाती के इन्फेक्शन, तमाम तरह के हमारे आंखों की रोशनी, मतलब जिसको धुंधला सा से लग रहा भी मेरे आंखों में कोई प्रॉब्लम है, मैंने ये सब जड़ियाँ अपने ऊपर इस्तेमाल की। फिर मैंने इनका प्रचार किया। अगर जैसे मान लो कई बार खाज खुजली हो जाती है, कई बार पसीना, जैसे यहाँ पे पसीना रहा तो स्मेल हो जाती है, तो सरसों के तेल में नींबू डाल के ना सिर धोने से पहले वो लगा लो, सिर धो लो, वो सफाई कर देता है। मान लो ये मेरा पिक्कल है, तो कुछ लेडीज इसमें जो है ना केमिकल डालती है, कोई बेंजोएट डालता है, कोई पता नहीं क्या क्या डालता है। मैंने आज तक किसी भी प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं डाला, ये मेरी खासियत है। दीदी तो जो सॉरी मैंने आपको रोका, जैसे अभी आपके अचार की बात कर रहे थे, तो जो अचार बनाने वाले हैं या कोई भी प्रोडक्ट है हम आज कम देखते हैं मार्केट में आया हुआ, उसमें प्रिजर्वेटिव जो है वो डाले होते हैं इसको प्रिजर्व रखने के लिए, इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। तो आप इसमें वो प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते? इसमें नहीं, मैं किसी में प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करती। आमतौर पे कहा जाता है कि अगर हम ये नहीं डालेंगे तो वो लाइफ जल्दी खराब हो जाएगी, तो ये रह जाता है जी अचार? ये अब आप डिब्बा लेके जाओ, अगर ये अगले साल तक भी खराब हो। अच्छा जी। इस साल तो क्या, अगले साल तक भी। अगर किसान 400 रुपए किलो ये लड्डू बना के बेच रहा है, तो मैंगो तो 20 रुपए किलो है ना जी। अगर मैंगो 50 रुपए किलो भी है तो देख लो 400 रुपए किलो क्या चीज़ होगी। कम से कम हमारे बच्चे तो एक ओरिजिनल चीज़ खाएंगे। जिन्होंने कंपनियां बना रखी, वो एक बुने हुए चने को जो 100 रुपए किलो भी नहीं है मार्केट में, वो बुने हुए चने को और गेहूं को भून करके एक बोर्नवीटा टाइप पाउडर तैयार कर रहा है, उसे वो मार्केट में 1000 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। हालांकि वो भी 1 किलो नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ऐसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऐसी जो देसी हमारे नुस्खे हैं वो अपनाए जाए। और जो मेरी नॉलेज है, जो मेरे पास हुनर है, मेरे पास गृहिणी होने के नाते, वो मेरा आगे दिखाया जाए जी। और जैसा आपने बताया कि अभी आप आगे औरतों को ट्रेनिंग भी देते हैं जी, है ना, तो आपने वो पीछे वो अपना मुझे दिखाएंगे कोट के ऊपर तो पूरा आपने बैच ही बनाया हुआ है, ये देख लो, सत्या ऑर्गेनिक फूड, तो पूरा अपने ब्रांड जो अपने नाम का बनाया हुआ है। तो ये कैसे बना? हाँ, आगे पोस्टर भी लगा, वो भी दिखाएंगे। हाँ भैया, ये मैं जिस टाइम प्रोडक्ट बना रही थी और बेच रही थी, तो मैं कॉलेज में सेमिनार में जाती थी। कॉलेज में मेरी ड्यूटी लगती थी बच्चों के सिखाने में, होम साइंस ब्लॉक में। और वहाँ पे प्रिंसिपल थी विभा गुप्ता मैडम, DAV कॉलेज यमुनानगर में। वो कहने लगी, सत्या तेरे हर साल ऐसे प्रोडक्ट बिकते हैं, इसका कोई नाम रख।
अच्छा। कुछ भी नाम रख दे इसका। सिर्फ उसने मेरे को ये कहा था कुछ भी नाम रख दे। अच्छा, पहले आप वैसे ही लेके जाते थे? ऐसे ही लेके जाते थे कॉलेजेस वगैरह में? हाँ जी, एग्जीबिशन लगाते थे, बेच के घर आ जाते थे। अच्छा, तब तो आप बनाते भी बड़ी थोड़ी मात्रा में होंगे? नहीं, बहुत ज्यादा बनाती थी। अच्छा, बहुत ही ज्यादा, 2-3 क्विंटल बेचा मैंने। अच्छा, एक दिन में। और फिर वो कहने लगे भाई अपना कोई नाम रखे, फिर जी मैंने अपना ही नाम रख लिया। अच्छा। एक दो ने मेरे को रोका भाई नहीं ये नाम तो गलत है। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपना नाम रखूंगी जब मेरे अंदर इतनी खूबियाँ हैं। मैंने सत्या रख दिया, फिर मैंने सत्या से ऑर्गेनिक रख दिया। मैंने कहा ऑर्गेनिक, फिर 1 साल बाद मैंने सत्या ऑर्गेनिक फूड रख दिया। मैंने अपने आप ही इसका नाम रख दिया। उसके बाद मैंने सोचा भाई यहाँ पे जो सब अपनी ड्रेस में हैं और मैं क्यों ना अपनी एक ड्रेस भी बना लूँ। ये तो मैंने लास्ट ईयर ही सिलवाया दर्जी से, और ये मैंने प्रिंट करवाया है अपना सत्या ऑर्गेनिक फूड के नाम से। और मैं अपनी पहचान बनाना चाहती थी, वो मेरी पहचान बन चुकी है। दीदी आप पढ़े कितना वैसे? भैया मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ। और मैं ग्रेजुएट में टॉप रही हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं बहुत गरीबी में पढ़ी हुई हूँ, बहुत गरीब परिवार से। उस टाइम मेरी फीस नहीं जाती थी। अच्छा। लेकिन जो मेरे पास दाता की देन है वो सबसे निराली है। उसके बाद मैंने फूड प्रोसेसिंग का कोर्स किया। हाँ। और जब से मैंने ये कोर्स किया तो मैंने रख लीजिए दीदी। हाँ जी, जब से मैंने ये कोर्स किया मैंने सिर्फ अचार चटनी मुरब्बा की ट्रेनिंग STI करनाल से ली थी। ठीक है। उसके बाद अगला मेरा खुद का माइंड है जो मुझे हर जगह पे मुझे ये सम्मानित किया जाता है। ये देखो। अच्छा। आपके सामने अभी मिला है मुझे। अच्छा, ये देखो जी। मैं पंजाब भी चली गई हूँ भैया जी, बैनूर यूनिवर्सिटी में चली गई हूँ। DAV यूनिवर्सिटी पंजाब, गुरु ग्रंथ साहिब यूनिवर्सिटी, हिमाचल यूनिवर्सिटी, हिमाचल अक्षरा पब्लिक स्कूल में मैं चीफ गेस्ट बन के गई हूँ। और मैं सादीपुर अपना जटलाना जो मेरा एरिया पड़ता है वहाँ पर भी मैं चीफ गेस्ट बन के गई हूँ। सिर्फ मैं अपने हुनर से कामयाब हूँ, वैसे तो मैं बहुत गरीब थी जी। लेकिन आप अपने हौसले से बड़े अमीर हैं जी। दीदी आपके साथ कितनी और माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं? मेरे साथ मेरे अपने एरिया से 3,500 औरतें लेडीज जुड़ी हुई हैं। 3,500? हाँ जी। और मेरे ख्याल से मेरे साथ 1 लाख बच्चे कॉलेज के यूनिवर्सिटी के जुड़े हुए हैं। और किसान तो अनलिमिटेड है। इन भाई जी ने भी लड्डू खाया है, बताओ भाई जी। वाकई में लड्डू टेस्टी है ना? हाँ बताओ। किया जी, बिल्कुल। दीदी ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਦੀਦੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਦੀ ਜਿਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨੂੰ प्रेरणा मिलेगी कि किस तरीके दे नाल सत्या जी ने अपनी जड़ी एक ब्रांड जड़ी क्रिएट करता अपना ब्रांड। और सत्या जी जो आपने लड्डू बनाया, फिर आप बता रहे थे कि ये कोई और नहीं बना रहा, तो इसका आपने पेटेंट वगैरह कुछ करवाया जी? जी करा रखा है। नहीं, पेटेंट नहीं कराया जी। अभी तो बस ऐसे ही मैं सेल करती हूँ। फिर कोई मेरे से पूछ लेता है उसको बता देती हूँ। और अगले साल फिर वो मेरे से पूछते हैं, उनको बनाने नहीं आते हैं। क्यों? उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो चाहती नहीं है भाई हम कुछ करें, उनसे बनते ही नहीं है। फिर बताती हूँ उनको, फ्री में भी बताती हूँ, कोई लालच नहीं है मुझे फ़ोन भी आते हैं, पंजाब तक के फ़ोन आते हैं मुझे। अम्बाड़ा से, कुरुक्षेत्र से मुझे लेडीज़ के गर्ल्स कॉलेज से फ़ोन आए हैं, मैडम बता दो कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। आंवले की भी ऐसे ही बनाती हूँ मैं देसी नुस्खों द्वारा। गाजर के लड्डू बनाए हैं मैंने स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी यहाँ इधर पंजाब में, गाजर के। वहाँ पे बच्चे ला कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। वो बच्चे ये पूछ रहे थे, आंटी जी आपने ये कहाँ से सीखा? मैंने कहा ये क्वेश्चन नहीं आपका मैं जवाब दे सकती। अच्छा भाई ये कहाँ सीखा? ये तो मेरे पास किसी तरह से कह लो परमात्मा की देन होगी, वाहिगुरु की देन होगी बस। हर एक बंदे दे विच वो परमात्मा वसिया होया और सच्चा कलाकार वो परमात्मा है। ਉਹੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਗਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੋਂਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋਂਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕਲਾ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਲਾ मैडम जी ने बख्शी है, दीदी ने बख्शी है, जिन्हों के सिर ते सब बड़ी गल है कि दीदी कुछ छुपा के नहीं रखते। नहीं, जहाँ पे भी जाती हूँ मैं मुझे लगता नहीं है भाई मुझे कोई पूछेगा वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे भी जाती हूँ मैं ऐसे ही मैं सबसे आगे दिखती हूँ सबको। कहीं भी किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, लेडीज़ के बीच में, वो सब मेरे चेहरे की तरफ देख के ऐसे हो जाती हैं, भाई इसे तो पता नहीं क्या क्या बनाना आता होगा, इसे तो पता नहीं क्या क्या बनाना होगा। और ये सिंपल है, चूल्हे पे, लो फ्लेम पे, गैस पे हम पेड़े भी तो बनाते हैं घर में, लड्डू भी तो बनाते हैं बेसन के घर में। तो मैंने तो आम के लड्डू बना दिए, मैंने अलग चीज़ बना दी।
थोड़ा सा मैंने अलग अपना रिकॉर्ड बना लिया। इस तरह से मैंने जाना कभी ये नहीं सोचा भी मैं पैसे लूँगी या सिखाऊंगी या मैं पैसों में ही कहीं जाऊँगी। मैं ऐसी जगह पे भी फ्री सिखाते हैं आप? मैं ऐसी जगह पे भी गई हूँ भैया जी जहाँ पे मैंने अपनी जेब से पैसे लगाए और मैंने फ्री भी सिखाया है। स्कूल के जो काम होते हैं बच्चों के, अच्छा है। मैंने वहाँ पे फ्री में भी सिखाया है। मुझे ये बच्चे जो सीख रहे हैं ना मेरे से, ये बच्चे जब बड़े होंगे ना मुझे याद करेंगे। ये बच्चे बिल्कुल मेरे बच्चों जैसे हैं ये बच्चे। बिल्कुल बस मैं ये बलिदान देना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए। तो बिल्कुल ही अगर किसी स्कूल में भी मुझे दोबारा बुलाया जाए ना तो मैं वहाँ पे भी फ्री सिखाने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल जी, मैं कोई पैसा नहीं लूँगी। बिल्कुल जी। मैं इतना अपना मेरा प्रोडक्ट फेमस हो गया, इससे ज़्यादा मैं क्या चाहूँ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। हम यमुनानगर भी आएंगे और वहाँ पे भी आपसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल भैया जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है यमुनानगर में आना। और आप ये पूछना जो अचार बनाने वाली सत्या है ना उसका गांव कौन सा, उसका घर कौन सा है। वैसे तो आपके पास फ़ोन नंबर है, ठीक है। किसी भी पत्रकार से, किसी भी कॉलेज से, कहीं से भी पूछ लेना। बहुत बहुत दुआएं, प्यार सत्कार हमारी तरफ से। थैंक यू जी।